हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज क्लास 10th की क्वेश्चन 2 को, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड की हमने बात की थी। वही क्वेश्चन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है हमारी क्वेश्चन की हेडिंग? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एंड रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जबकि आपको दे के क्या रखा जाएगा वहां पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। इससे पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हम जस्ट इसका अपोजिट कर रहे थे कि हमको दिया क्या था। उन्होंने हमें दे रखा था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और हम निकालते थे क्या? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस निकाला करते थे। अब उल्टा है कि आपको उसकी वैल्यू दे रखी है, बट उस वैल्यू से आपको क्वेश्चन में उसे कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको अब उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। हर टीचर्स अलग तरीके से बताते हैं। बुक्स में भी आप देखेंगे तो सॉल्यूशंस बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। जो मुझे इजी वे लगता है कि हाँ, इससे आप बहुत इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए, मैं आपको वो समझा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जो दे रखी है वैल्यू, वो क्या दे रखी है, पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमको जो वैल्यू उन्होंने दे रखी है वो वैल्यू है उसकी फर्स्ट में आपको दे रखा है 1/4 एंड -1। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना लंबा ना लिख के आपको ऐसा लिख के दिया जाएगा कि इफ यदि given the sum of zeros 1/4 and product of 0 -1, then find the quadratic polynomial। आपको एग्जाम में ऐसा लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक नहीं कई क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो दैट्स वाई यहाँ पे वो सभी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लिख के आपका आएगा। ठीक है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? तो आप सिंपल सा इसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर डालते हैं। तो ये जब हमने लिख दिया, अब यहाँ पे हम डालेंगे क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद में, सॉरी, आप पहले सॉल्यूशन नहीं, पहले आप इसमें गिवन दैट लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन दैट, कि हमको दे क्या रखा है इन्होंने। ठीक है, तो गिवन दैट में जब हम लिखेंगे गिवन दैट, ठीक, गिवन दैट में देखते हैं हम कि हमें दे रखा है इन्होंने अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो जो पहला नंबर होगा उसे हम ऑलवेज हमेशा सम ऑफ जीरोस ही मानेंगे। तो सम ऑफ जीरो आपको क्या दे रखा है? 1/4। और सेकंड जो दे रखा है वो है आपका अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख दें, या फिर आप चाहे इसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं, बट बच्चे आई थिंक ऐसा लिखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे बिकॉज ये ईजी पड़ता है लैंग्वेज की अपेक्षा। अब ये आपको गिवन दैट में है, तो अब हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम डालेंगे हेडिंग सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं तो समझिएगा। सॉल्यूशन करते वक्त हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से कन्वर्ट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, जब आपको ये दोनों ही रिलेशन इसके दिए होते हैं तब वो फॉर्मूला क्या होता है उसे आपको याद करना है। पहले तो फॉर्मूला आपका होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका? अल्फा इंटू बीटा। और इक्वल में मैंने कहा था कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल तभी होती है जब यहाँ पे इक्वल में जीरो चलता है। तो क्या होती है फॉर्मूला? फिर से एक बार सुन लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स यानी कि सम ऑफ जीरोस, प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चे यहाँ पर बहुत मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस में। यहाँ पे माइनस क्यों है? आप ध्यान कीजिए कि जब हमने अल्फा प्लस बीटा को निकाला करते थे तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए आता था, मतलब बी किसका आता था? माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी क्या है? माइनस है। और यहाँ पे सी अपॉन ए आता था जो कि किसका रहता था? पॉजिटिव का, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव साइन रहता है। ठीक है, तो अगर कभी बाई चांस आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आप क्या करना कि यहाँ पे x² लिखा है, यहाँ पे माइनस रखना है, ये आपको याद रखना है बस। और ये अल्फा प्लस बीटा लिखना भूल जाए तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख दें, पर वो उस कंडीशन में जब आप फॉर्मूला भूल जाए, नहीं तो आप फॉर्मूला लिखें उसके बाद वैल्यू को पुट करें। अब क्या करेंगे? हम वैल्यू को पुट करते हैं। कैसे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4। ब्रैकेट ओपन होता है तो मल्टीप्लाई का साइन इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। बट याद रखना है यहाँ पे माइनस में वैल्यू, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। इक्वल में क्या रहेगा आपका? 0।
इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटू 1 में करेंगे तो एक्स अपॉन 4। यहाँ पे अब हम देखते हैं प्लस माइनस माइनस इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से बहुत ही एक लॉजिक चीज बता रही हूँ आपको, सिर्फ इसे समझना है ना, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी वो करना है कैसे क्यों वो भी मैं बता दूंगी, बट अभी आपको समझना क्या है बस उस पर ध्यान देना। यहाँ पे अपॉन में 4 है तो लॉजिक क्या कहता है कि भाई इन सभी के अपॉन में 4 होना चाहिए। चलिए हम सभी के अपॉन में 4 ना करते हैं तो जिसके अपॉन में ये वाला नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब नीचे सभी में सेम नंबर होना चाहिए। अब सेम नंबर तो बिकॉज नहीं है तो हमको तो सेम नंबर चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप इस क्या मान लेंगे कि हमारे पास इन सभी के अपॉन में क्या आएगा, 4 है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया, लिख दिया हमने। अब इस 4 को जब आप लिखेंगे तो बिकॉज जिसके पास वो नंबर नहीं था तो उसका आप उसमें मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे बिकॉज इसके अपॉन में क्या है, 4 नहीं है 1 है, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है तो हम 1 मानते हैं। तो क्या बताया मैंने कि जिसके अपॉन में जो नंबर होता है उसको छोड़ के बाकी के जो नंबर जिसके अपॉन में कोई मतलब जिसके अपॉन में ये नंबर नहीं है उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 1 जा 4x स्क्वायर माइनस, बिकॉज इसके अपॉन में 4 है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, वो ऐसा का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लिख दिया हमने। इसके अपॉन में नहीं है 4, देखिए है क्या इसके अपॉन में 4 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इस 1 में भी आप करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में क्या हो गया आपका 0। ठीक है, सिंपल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो अपॉन वाला नंबर होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में जाता है तो क्या हो जाता है 0। तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और यही आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये ऐसा मैंने क्यों किया था, चलो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। बिकॉज क्या होता है अगर हम रैशनलाइजेशन जो चैप्टर्स रहते हैं उनमें अगर हम रूल्स पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि तब भी कोई नंबर प्लस माइनस हम करते हैं जब इनका एलसीएम लिया जाता है। अगर मैं 4 और 1 का एलसीएम लूंगी तो 4 1 जब 4 ही आएगा। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई नीचे का नीचे डिवाइड होता है, जितना आता है ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 1 का डिवाइड हम 4 में करेंगे 4 टाइम जाएगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा। तो आप इतना लंबा ना करते हुए डायरेक्ट आप ऐसे याद रखिए कि भाई जिसके अपॉन में ये नंबर है उसको नंबर को वैसा ही हम रखेंगे, जिसके अपॉन वो नंबर नहीं है तो उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये होता है जो कि मुझे लगता है बहुत ही इजी वे में चलता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीके से ये क्वेश्चन होता है, मैं आपको सेकंड जो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मैं आपको वो उस तरीके से करवा देती हूँ। ठीक है, तो आपको जो बेटर लगे आप वो तरीका कीजिएगा, बिकॉज बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मैं आपको इसी तरीके से करवाऊंगी जैसा मैंने अभी आपको करवाया था। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन को, तो देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपकी वैल्यू ये दे रखी है उन्होंने √2 एंड सॉरी माइनस नहीं है 1/3 है, ये आपको गिवन दे रखी है। इसको मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको इसे किस तरीके से करवाऊंगी, दूसरे सेकंड तरीके से करवाने वाली हूँ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो गिवन दैट, ये तो आपको सभी में लिखना है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास में, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि अगर मैं समझूं यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इसको फॉर्मूले में लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, -b/a की होती है। ठीक है, तो जो कि आपके पास क्या है √2 है। ठीक है, दूसरा आपको क्या गिवन दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा जो कि क्या होती है c/a। ठीक है, और जो आपको दे रखी है 1/3। अब सॉल्यूशन जब आप करेंगे तब आप इस चीज को समझना कि यहाँ पे आपको दे रखा हैगा -b/a इज इक्वल टू √2। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है c/a इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर आके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन को लिख लीजिए, जो कि क्या होता है, किस टाइप से होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये फॉर्मेशन होता है, मतलब हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। ठीक है, अब a b c तीनों ही आपको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पर a3 है और यहाँ पर a कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही इक्वेशन में एक ही दो वैल्यू हो जाए, तो एक जैसी वैल्यू करनी पड़ेगी ना।
तो इस 3 को तो हम हटा नहीं सकते, इसलिए हम इसमें 3 इंक्लूड कर देते। तो इंक्लूड करने का रूल क्या कहता है कि इस 3 का मल्टीप्लाई आप बोथ में करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। आपको ये ध्यान रखना है, जो भी नंबर अपॉन में होगा उसका जिसके अपॉन में वो नंबर नहीं है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 वन जा 3 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 1/3। इससे क्या समझ में आपके पास आया कि हमारे पास a कितना मिल गया 3 मिल गया, हमें b कितना मिल गया -3√2 मिल गया। अच्छा ये माइनस क्यों है, बिकॉज ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस से माइनस कट जाता और b पॉजिटिव में आ जाता। और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 है। अब यही वैल्यू उठा के हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां पे लिख भी दीजिएगा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी हमारे पास है 3x² प्लस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3√2x। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, आपको पता है ना, ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है ताकि ये प्लस माइनस जब डिफरेंट आते हैं तभी लगाते हैं हम। c की वैल्यू कितनी है 1 = 0। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 3x² प्लस माइनस क्या होता है -3√2x प्लस 1। ये हमारी क्या बन गई है इक्वेशन। तो एक आपका मेथड जो होता है वो ये होता है। आपको मैक्सिमम जो मेथड मिलेगा वो यही मिलेगा, स्कूल में भी मैक्सिमम यही करवाते हैं, बट मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी है। बट ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा इजी कौन सा लगता है। ये दोनों ही अपनी जगह राइट है, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और आप वीडियो को अगर पसंद आया करे कोई या क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आया करे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उससे और बेटर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।